तो बच्चों इस क्लास में हम लोग जो है बहुपद का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो सीधे यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन सीधे आपके एग्ज़ाम में रहेंगे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि यदि द्विघात बहुपद QX बराबर 4 माइनस एक्स प्लस में 4 की शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं, तब अल्फ़ा प्लस बीटा। आप लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है। यदि प्लस में है तो माइनस लगा दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए होता है। बी अपॉन में ए होता है कि नहीं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए। तो यहाँ से बी जो है ये हो गया ए आपका, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बी क्या है -1, तो इसके जगह पे -1 रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 और बटा में ए कितना है 1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन यानी सी को गोलिया दीजिएगा आप, सी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। दूसरा प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। भाई साहब यहाँ पे द्विघात बहुपद है यानी x का पावर कितना होना चाहिए 2। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है 2। तीसरा नंबर प्रश्न है x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बटा में ए होता है। जैसा कि आप जानते हैं ये वाला आपका बी है, ठीक है ना। वो एक्स को छोड़ दीजिए, वो बी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 नंबर यानी बी ऑप्शन आपका बी जो है गोलिया में। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से भरना है, आपके पास पर्याप्त टाइम होंगे। और इसमें से अभी जो क्लास चल रहा है इसमें से जो है 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपके मैथ के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए अब द्विघात बहुपद इतना कि मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू में बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है सी बटा में ए। सी बटा में ए होता है यानी यहाँ पे सी कौन है तो ये, और ये ए आपका कौन है ये। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 4 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप सी को गोलियाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यदि बहुपद x² माइनस 2x प्लस में 5 की शून्यक ए और बी है, तो ए और बी मतलब क्या। यदि ए और बी है तो ए के जगह पर अगर हम अल्फ़ा रख दें और बी के जगह पर बीटा, या फिर ए इंटू में बी कर दीजिए, तो यही आपका आंसर होता है सी अपॉन में ए। तो 5 नंबर का ऑप्शन आपका ए जो है ए को सही कीजिएगा अगर आप इसे करते हैं, ठीक है ना। तो 5 नंबर का ऑप्शन का ए जो है आपका गुलिया दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सही मान रहा हूँ लेकिन आप गुलियाइएगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, मतलब जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या है त्रिघात बोला है तो x का पावर कितना होना चाहिए। x का पावर जाहिर सी बात है 3 है, 3 होना चाहिए। तो व्यापक रूप कौन हो जाएगा सी को आप यहाँ से गुलिया दीजिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। ये बढ़िया प्रश्न है, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप हड़बड़ा जाइएगा। देखिए अगर अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1 बटा में अल्फ़ा प्लस में 1 बटा में बीटा का मान होगा। ऐसे प्रश्न को कैसे हल करना है, आप एक काम कीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने पर क्या होगा अल्फ़ा इंटू में बीटा होगा और अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, यहाँ से बीटा प्लस में अल्फ़ा। आप देखिए तो ये कुछ सूत्र जैसा नहीं लग रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बटा में ए, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए होगा ना, ठीक है। तो ए से ए कट गया और फाइनली क्या बचा माइनस बी बटा में सी। ऐसे प्रश्न ट्रिकी प्रश्न है, पूछे जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं। तो आपका जो है वो माइनस बी का मान रख दीजिएगा और सी का मान रख दीजिएगा। तो यहाँ से 7 नंबर जो है प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 बटा में 7 आ जाएगा। इसको गुलिया दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न। यदि यही वही सेम टू सेम प्रश्न है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न अगर पूछे तो आपको घबराना नहीं है। मैंने जो ऊपर ट्रिक बताया है उसको या फिर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 8 नंबर का क्या होगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 9 नंबर इतना के शून्यक होंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए ऐसे प्रश्न 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य के लिए सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे और 8वां क्लास के गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेंगे। तो 9 का आंसर क्या आ जाएगा
गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो ए नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ए का गुलिया लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं 10 नंबर, बहुपद इतना के शून्य। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर में 0, शून्य बोल रहा है ना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर बराबर में 3, तो एक्स बराबर में क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3। तो देखिए कहाँ पे है प्लस माइनस रूट अंडर 3, यहाँ पे 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। यदि अल्फा और बीटा सेम टू सेम प्रश्न आपको बताया जा चुका है, ठीक है ना, तो आप इसको अपने से हल कीजिएगा। फिलहाल मैं इससे आंसर बता दे रहा हूँ ताकि जब आपका आंसर आए तो कोई डाउट ना हो। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं होने का क्या सूत्र है, मतलब क्या क्या होगा तो बहुपद होगा और क्या नहीं होगा तो बहुपद होगा। यानी रूट के अंदर अगर x हो जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, या फिर 1 में x होगा तो बहुपद नहीं होगा, या फिर x का पावर कुछ माइनस वाइनस में दिया हो तो ये सारे बहुपद नहीं होते हैं। तो देखिए बोला है 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में x जो है वो रूट के अंदर दिख रहा है, तो इसको गोलियाइए, यानी यही सही है। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय बहुपद व्यंजक जिसका घात 1 होता है, अगर x का घात 1 है तो वो रेखीय बहुपद होता है, यानी 13 का ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना है तो द्विघात बहुपद। आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने का मैं एक सूत्र बता दे रहा हूँ। 2 सूत्र होते हैं, आप एक सूत्र याद रखिएगा जो सबसे आसान वाला है, x माइनस अल्फ़ा और यहाँ से x माइनस बीटा। इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, द्विघात बहुपद आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर अल्फ़ा और बीटा के मान दिए रहे, ठीक है ना। लेकिन एक और फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, अगर जोड़ और गुना में करके दिया रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा। ये अगर ये वाली वैल्यू दी रही तो ये फार्मूला लगाइएगा। अगर अल्फ़ा और बीटा का मान दिया रहेगा तो फार्मूला नंबर 1 अप्लाई कीजिएगा, यहाँ से फार्मूला डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो डी को गुलिया दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद कौन नहीं है इसमें से देखिए, तो यहाँ पे ये ऐसे है, ठीक है ना, 1/4 और x का क्यों ऐसे है, ठीक है ना। और यहाँ पे मतलब ऐसे गड़बड़िया गया है प्रिंटिंग में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये ऐसे है 1/x, ठीक है ना, तो x नीचे तो होना नहीं चाहिए। अब देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक, वहीं इसको क्या कीजिएगा बराबर में 0 करके और 8वां क्लास के गुणनखंड विधि से हल कर लीजिएगा। तो 16 का आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जो है सही है। आपको इसको गुलिया देना होगा, ठीक है ना। 17 नंबर, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? भाई ये सी बात है, रैखिक बहुपद नहीं कहते हैं ना, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो क्या लगता है आपको? इससे छोटा मतलब इससे आसान प्रश्न यहाँ पे ए नंबर जो है ना वो आपको ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे ऊपर में एक्स है, घबराइएगा मत। तो यहाँ पे ऑप्शन 18 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की तरफ। और 19वां नंबर प्रश्न क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x हो तो p का एक शून्य ज्ञात होगा। इसको बराबर कर लीजिए शून्य ज्ञात करने के लिए। तो आपका एक जो है शून्य क्या निकल के आ जाएगा 4, आपका एक शून्य 4 निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब बात करते हैं 20वें नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए बहुपद इतना का एक गुणनखंड x प्लस 2 है तो बहुपद px का एक शून्य। अगर एक गुणनखंड x प्लस 2 है तो इसको 0 के बराबर कर दो भैया, और यहाँ से x का मान क्या आया -2, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परीक्षा में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आसान से मतलब एकदम माइंड पर लोड नहीं देना है। अगर लोड दीजिएगा तो आपका मतलब सवाल भी गलती होगा और ठीक से बढ़िया से बन भी नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो 20 का ए नंबर ऑप्शन सही है। 21 नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस
9x प्लस में ए का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्य ए का मान गुणनफल 8 है, तो आप ए के जगह पर क्या रख दीजिएगा, 8। सिंपली सी आप ए के जगह पर 8 रख दीजिए, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी, ठीक है ना। और वहीं शून्यक वाला ऑप्शन बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगर पी एक्स बराबर इतना है अल्फ़ा बीटा, और यहाँ से अल्फ़ा बीटा और गामा का सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा का सूत्र होता है सी अपॉन में ए, शायद मतलब मैं भूल नहीं रहा हूँ तो इसका सूत्र होता है सी अपॉन में ए। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। 23 सिंपली सा वही, तो के का मान पूछा है, तो यदि बहुपद इतना के शून्य 6 है तो एक मतलब x के जगह पर हम लोग 6 रख देंगे और इसका 0 के बराबर कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा क्या, 23 का डी, ठीक है ना, 23 का डी। 24 नंबर प्रश्न, यदि बहुपद वहीं सेम ऊपर वाला 22 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो 24 का क्या हो जाएगा, ए माइनस 7/4। 25 नंबर क्या होगा, बहुपद पी एक्स बराबर 104 है, तो निम्नलिखित में से कौन, तो निम्नलिखित में से किससे आवश्यक विभाजक होगा। देखिए अगर 104 है तो 4 कब होगा, x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो 4 हो जाएगा, नहीं -4 होगा, बराबर -4 होगा, ठीक है ना। ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी को गुलिया दीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइए और मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने फैमिली को बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और मैथ के मज़ेदार ऑब्जेक्टिव और कंसेप्ट के साथ।